हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं HAP का चैप्टर 4 स्केलेटल सिस्टम क्या होता है। उसी स्केलेटल सिस्टम को हम लोग OCS सिस्टम भी कहते हैं। OCS सिस्टम यानी पहले तो ये समझते हैं OCS मीन्स क्या होता है। OCS मीन्स होता है बोन्स और स्केलेटन मीन्स क्या होता है। आप लोगों को पता होगा स्केलेटन मीन्स क्या होता है, हड्डियों का ढांचा, मतलब हड्डियाँ। आपने कंकाल देखा होगा, उसी इस कंकाल को हम लोग इंग्लिश में स्केलेटन कहते हैं। तो वो कंकाल किसका बना होता है, हड्डियों का बना होता है। तो यानी कि स्केलेटल सिस्टम आपका किससे बना है, बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना है। ठीक, तो OCS को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन्स। ठीक, तो इसीलिए हम लोग OCS सिस्टम या स्केलेटन सिस्टम अगर कहें तो बात एक ही है। OCS में होता है बोन्स और स्केलेटन किसको कहते हैं, हड्डियों का ढांचा। तो हड्डियाँ, बोन्स मीन्स हड्डियाँ, मतलब OCS मीन्स हड्डियाँ और आपका स्केलेटन सिस्टम हड्डियों का ही बना है। तो अगर OCS सिस्टम कहे या स्केलेटन सिस्टम कहे तो बात एक ही है। ठीक है, तो आज समझ लेते हैं स्केलेटन सिस्टम क्या करते हैं। बोन्स और कार्टिलेज मिलकर OCS सिस्टम का निर्माण करती हैं। यानी बोन्स और कार्टिलेज मिलकर एक हड्डियों का एक ढांचा तैयार कर लेती हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, OCS सिस्टम कहते हैं। यानी कि एक OCS सिस्टम का निर्माण करती हैं, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बोन्स और कार्टिलेज मिलकर एक OCS सिस्टम का निर्माण करती हैं, उस OCS सिस्टम को हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, जिसको हम लोग कंकाल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, कंकाल। कंकाल किसका बना होता है, हड्डियों से मिलकर बना होता है, हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक, हड्डियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब स्केलेटल सिस्टम मीन्स तो समझ में आ गया कि बोन्स और कार्टिलेज मिलकर एक OCS सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसी OCS सिस्टम को हम लोग स्केलेटल सिस्टम या कंकाल या हड्डियों का ढांचा कहते हैं। ठीक, अब ये स्केलेटन किससे मिलकर बना है, बोन्स से। तो बोन्स को समझ लेते हैं, बोन्स क्या होती हैं। बोन्स क्या है, बोन्स आपका एक ऑर्गन्स होता है, आपकी बॉडी का बोन्स भी एक ऑर्गन्स है। ठीक है, तो बोन्स क्या है, बोन्स इज द ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, आपकी बॉडी का ही एक ऑर्गन्स है जो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है। विच फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, जो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना होता है। आप लोगों ने सुना होगा सेल मिलकर, ग्रुप सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, ग्रुप टिश्यू मिलकर क्या बनाती हैं, बॉडी ऑर्गन्स बनाती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू मिलकर इन्होंने क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया। वो ऑर्गन्स क्या है, आपका बोन्स। ठीक, तो यही वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि बोन्स इज द ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। बोन्स आपके बॉडी का एक ऑर्गन्स है जो बहुत सारे टिश्यू से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसी बोन्स की स्टडी कहाँ करते हैं, जो उसको क्या कहते हैं, ओस्टियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। वो डिपार्टमेंट या वो ब्रांच जहाँ पे हम हड्डियों के बारे में स्टडी करते हैं या हड्डियों के डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बोन्स। बोन्स आपकी कितने टाइप की होती हैं, बोन्स आपकी 5 टाइप की बोन्स होती हैं। लॉन्ग बोन्स यानी लंबी बोन्स, शॉर्ट बोन्स यानी छोटी बोन्स, फ्लैट बोन्स यानी फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स यानी कि कोई शेप नहीं है, सिसमॉइड्स बोन्स यानी कि जो पाल्म की हड्डियों में जो बोन्स पाई जाती हैं, जो दो हड्डियों के बीच में जो बोन्स होते हैं, उनको हम सिसमॉइड्स बोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं लॉन्ग बोन्स क्या होती हैं। लॉन्ग बोन्स क्या होती है, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। दे हैव लॉन्गर लेंथ एज कम्पेयर टू ब्रेथ। चौड़ाई से ज़्यादा इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हैंड की बोन एंड पैर की बोन। ठीक, इसके बाद आता है आपका शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन्स क्या होती हैं, ये वो बोन्स होती हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। वही लिखा हुआ है, दीज बोन्स आर ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ। इनकी जो चौड़ाई और लंबाई होती है ऑलमोस्ट बराबर होती है, लाइक अ क्यूब शेप, जैसे क्यूब होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एंकल और व्रिस्ट बोन, जैसे कि ये आपकी ये जो आपकी क्या बोलते हैं इसको, हथेली के नीचे का जो बोन्स होता है व्रिस्ट, उसकी बोन्स। ठीक है, फ्लैट बोन्स, ये ब्लैक बोन्स जो होती हैं वो चपटी होती हैं, फ्लैट होती हैं। these are flat bones which are present in sternum and ribs। अब फ्लैट बोन्स कहाँ प्रेजेंट होती है, आपका ये जो रिब्स होता है, जिसको हम पसलियाँ बोलते हैं, उस पसलियों के बीच में आपका एक स्टर्नम प्रेजेंट होता है। वो स्टर्नम क्या करता है, इन रिब्स को
डिवाइड करने का काम करता है। डिवाइड मतलब इन रिब्स के जो मिड लाइन होता है वहां पे जो बोन्स प्रेजेंट होती है उसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोन्स क्या होती है, फ्लैट बोन्स होती है। क्रेनियल बोन्स में भी प्रेजेंट होता है और रिब्स के सेंटर में जो मिड लाइन कवर करता है उसको हम लोग फ्लैट बोन कहते हैं। क्रेनियम बोन्स भी, क्रेनियम बोन्स यानी कि ब्रेन के जो बॉक्स होता है उसमें जो बोन्स प्रेजेंट होती हैं वो भी आपकी फ्लैट बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स जो होती हैं ये आपकी एसिमेट्रिकल बोन्स होती हैं, यानी कि इसमें कोई मतलब इसमें कोई शेप नहीं होता है, ये विषम तरीके की होती हैं, उनको हम लोग इर्रेगुलर बोन्स बोलते हैं। जैसे कि फेशियल की बोन्स या वर्टिब्रीज, यानी कि आपकी जो पसलियां हैं इसमें जो एक एक हड्डी है उसको हम वर्टिब्रीज बोलते हैं। इनको पूरे को हम वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, यानी कि जो रिब्स हैं, रिब्स में भी आपने देखा होगा एक एक वर्टिब्रीज होती है। ठीक है, रिब्स में 12 एक साइड होती हैं, 12 एक साइड होती हैं, तो उनमें जो एक हड्डियां होती हैं उसको वर्टिब्रीज बोलते हैं। ठीक, तो ये आपकी क्या होती हैं, वर्टिब्रीज होती हैं। ठीक, तो इनमें कोई शेप नहीं होता है, ब्रांच शेप में होती है, तो इसको हम लोग इर्रेगुलर शेप बोलते हैं, फेशियल की बोन्स और वर्टिब्रीज। ठीक, इसके बाद आता है आपका सीसमॉइड्स बोन्स। सीसमॉइड्स बोन्स जो होते हैं ये सीसम की सीट के तरीके बोन्स होती हैं। ये क्या करती हैं, दो बड़ी हड्डियों को के बीच प्रेजेंट रहती हैं, जो दो बड़ी हड्डियों को जोड़ने का काम करती हैं, इनको हम सीसमॉइड बोन बोलते हैं। दीज बोन्स आर फॉर्म्ड इन द पाल्म ऑफ हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। आपके पैर के सोल में और आपके हथेली के बीच में जो प्रेजेंट होती है उसको हम सीसमॉइड बोन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टाइप्स ऑफ बोन्स थी, 5 टाइप की बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इर्रेगुलर बोन्स, सीसमॉइड बोन्स। लॉन्ग बोन्स की लंबाई ज्यादा होती है जैसे हाथ और पैर की बोन्स। शॉर्ट बोन लंबाई चौड़ाई बराबर होती है जैसे कि आपके ये कोहनी या इसकी बोन्स। इसके बाद आता है फ्लैट बोन। ये बोन्स इनकी ना तो चौड़ाई होती है ना तो लंबाई होती है, ये फ्लैट बोन्स होती हैं। ये आपकी क्रेनियल बोन्स में और आपके वर्टिबल कॉलम में यानी कि रिब्स के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। उस बोन्स को हम स्टर्नम बोन्स बोलते हैं जो कि वो फ्लैट होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इर्रेगुलर बोन्स। इनका कोई शेप नहीं होता है, ये विषम शेप में होती हैं, ये ब्रांच शेप में होती है जैसे कि आपका फेशियल बोन्स या क्रेनियम बोन्स। ठीक, उसके बाद आता है आपका सीसमॉइड्स बोन। सीसमॉइड्स बोन्स क्या होती हैं, शीशम के सीट के तरीके होती हैं। ये दो हड्डियों के बीच में प्रेजेंट होती हैं जैसे कि आपकी पाल्म की हड्डियां या पाल्म की बोन्स या आपके सोल में। ठीक, तो ये आपकी हो गई सीसमॉइड बोन्स। ठीक, आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू।